तो 9th एपिसोड की शुरुआत होती है एक सुबह से, जहाँ पे हमको दिखाया जाता है एक विलेज जहाँ पे एक आदमी भगते हुए आ रहा है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है कि हम मुसीबत में फंस चुके हैं। पायरेट्स ने हमारे विलेज पे अटैक कर दिया है और अपनी जान बचा के भागो इस विलेज से। और वो आदमी ऐसे ही पूरे विलेज में चिल्लाता हुआ जाता है कि अपनी जान बचा के भागो। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे 9th एपिसोड का नाम है झूठा या सच्चा, कैप्टन उसॉप। फिर हमें दिखाया जाता है लूफी का शिप, जहाँ पे लूफी होता है वो फल खा रहा होता है और नामी उससे बोलती है कि ऐसे ही ग्रैंड लाइन में चला जाना खतरे से खाली नहीं है। लूफी बोलता है कि हाँ, हमें पहले मीट लेना पड़ेगा बहुत सारा, और फिर बोलता है कि हम कब तक फल खाते रहेंगे। और फिर नामी बोलती है कि मेरा मतलब ये नहीं था। और पीछे से जोरो बोलता है कि मीट के साथ साथ हमें थोड़ी सी शराब भी लेनी चाहिए। नामी बोलती है कि उसका मतलब खाने से नहीं है, उसका मतलब ये है कि जो ग्रैंड लाइन है वो बहुत खतरनाक जगह है। जितने भी दुनिया भर के पायरेट्स होते हैं वहाँ पे वन पीस की तलाश में आते हैं और वहाँ पे बहुत खून खराबा होता है। हम ऐसी बोट पे वहाँ पे जिंदा नहीं रह पाएंगे, हमें एक बड़ी बोट चाहिए और बहुत सारे हथियार चाहिए उधर जिंदा रहने के लिए। लूफी बोलता है कि हथियारों के साथ उसे एक कुक और एक म्यूजिशियन भी चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो पीछे से जोरो हंसता है और बोलता है क्या कहा म्यूजिशियन, बिल्कुल ठीक रहेगा, एक म्यूजिशियन को भी अपने क्रू में शामिल कर लेते हैं। नामी बोलती है कि पास में ही एक आइलैंड है साउथ की तरफ, हम उधर जा सकते हैं और शिप को ढूंढ सकते हैं। लूफी बोलता है चलो उधर से थोड़ा सा मीट भी ले लेंगे। दूसरी तरफ का हमें सीन दिखाया जाता है, जो उसॉप होता है वो बोलता है कि पायरेट्स आ रहे हैं जल्दी से भागो। फिर अचानक से हंसने लग जाता है और बोलता है कि कैसा लगा मेरा मजाक। फिर पीछे से पड़ता है उसके एक बर्तन और फिर उसॉप देखता है जितने भी गांव वाले हैं वो वापस हर बार की तरह उसके पीछे पड़ चुके हैं और बोलते हैं कि झूठे खाई के तू इधर से भाग जा। उसॉप भी देख के बड़ा खुश होता है और बोलता है कि जल्दी आओ, मेरा पीछा करो, मैं भागूंगा तुम्हारे पीछे। और फिर जो उसॉप होता है वो भागने लग जाता है और जितने भी गांव वाले हैं उसके पीछे भागने लग जाते हैं। उसॉप हर बार की तरह कहीं पे छुप जाता है और जितने भी गांव वाले हैं उसको हर बार की तरह नहीं ढूंढ पाते। उसॉप बैठा रहता है एक पेड़ पे और बोलता है कि आज का दिन भी एक बोरिंग दिन था और पर मैंने उसे अपने हंसी मजाक के साथ बहुत एक्साइटमेंट में बदल दिया। फिर उसॉप सो रहा होता है, इतने में आते हैं उसके दो चेले, उनका नाम होता है पेपर और कैरेट। उसॉप बोलता है कि अनियन कहाँ पे है। फिर जो अनियन नाम का बच्चा रहता है वो भागते हुए आता है और बोलता है कि सच्ची में एक बुरी खबर है, जो पायरेट्स है उनने अटैक कर दिया है। तो फिर वो पूछता है क्या ये सच है, तो वो उसॉप को बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल सच है। जो उसॉप होता है वो पायरेट्स का नाम सुन के बहुत डर जाता है। इतने में अनियन बोलता है कि वो और कोई नहीं, कैप्टन बगी के पायरेट्स हैं। वो बोलता है कि उसने झंडे पे कैप्टन बगी का लोगो देखा था। और फिर उसॉप होता है कैप्टन बगी के नाम से बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर अनियन बोलता है कि बस 3 ही लोग थे उस बोट पे। फिर उसॉप बोलता है चलो आके उनको देखते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो लूफी, जोरो और नामी है वो पहुंच चुके हैं आइलैंड पे। और फिर वो लूफी बोलता है कि जल्दी से अब मीट की तलाश करते हैं। इतने में जोरो अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है कि इधर बहुत सारे लोग हैं, बच के रहना। लूफी बोलता है कहाँ पे हैं बहुत सारे लोग। फिर जोरो बोलता है अपने पैर को संभालो। फिर जो लूफी का पैर होता है उस पर गुलेल चलना चालू हो जाती हैं और लूफी बहुत डर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसॉप के बहुत सारे झंडे और उसॉप जितने भी उधर होते हैं उधर बहुत सारे झंडे लगा देता है अपने। और लूफी बोलता है क्या कूल चीज़ है, मेरे को भी ऐसी चीज़ चाहिए। उसॉप बोलता है कि मैं हूँ कैप्टन उसॉप, इस विलेज का पायरेट, और अगर तुम इधर रहना है तो मेरे आगे सर झुकाना पड़ेगा। मेरे पूरे 80 मिलियन सोल्जर्स हैं, तुम बच नहीं पाओगे। और लूफी बोलता है क्या सच्ची में 80 मिलियन सोल्जर, और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। पीछे से नामी बोलती है कि ये एक झूठ है। और उसॉप बोलता है क्या तुमने मेरा झूठ इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया। और फिर जो नामी होती है वो बोलती है कि उधर बस एक 3 बच्चे हैं छोटे छोटे और कोई 80 मिलियन सोल्जर्स नहीं है। और फिर 3 बच्चे होते हैं वो नामी के डर से भाग जाते हैं और उसॉप बहुत ही डर जाता है असली पायरेट से। जो नामी होती है वो उसॉप की गुलेल की गोलियों को उठा के बोलती है कि मैंने ऐसा पहला पायरेट देखा है जो गुलेल से लड़ता है। और फिर जो लूफी होता है वो उसॉप को देख के बोलता है कि तुम सच्ची में बहुत अजीब हो। उसॉप इस बात से बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की, और अपनी गुलेल लूफी पे निकालने लग जाता है। लूफी गुलेल को देख के बोलता है कि अब तुमने गुलेल निकाल ही ली है तो इस पे अपनी पूरी जान लगा देना। और ये शैंक्स का डायलॉग उसके सामने बोलता है। जो उसॉप होता है वो इस डायलॉग से बहुत ज़्यादा डर जाता है और समझ जाता है कि भाई ये तो सच्ची में बहुत असली पायरेट्स हैं। और जो जोरो और लूफी होते हैं वो उसॉप को बहुत ही एक डरावनी सी स्माइल देते हैं। जो उसॉप होता है वो अपनी गुलेल को नीचे रख देता है और डर के रोने लग जाता है और बोलता है कि मैं तुम असली पायरेट से कैसे जीतूंगा। फिर उसॉप बोलता है कि तुम असली पायरेट्स के तो डायलॉग ही मेरी औकात के बाहर है, मैं तुमसे कैसे लड़ूंगा और कैसे जीतूंगा। फिर जो जोरो और लूफी होते हैं बहुत ज़ोर से हंसने लग जाते हैं और फिर लूफी बोलता है कि मैंने तो शैंक्स का डायलॉग बोला था। शैंक्स का नाम सुन के जो उसॉप होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और बोलता है क्या वो लाल बालों वाला शैंक्स। और फिर जो लूफी बोलता है क्या तुम यासोप के बेटे हो, है ना। और जो उसॉप होता है वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है और बोलता है कि अब तुम मेरे बाप को कैसे जानते हो।
फिर हमें सीन दिखाया जाता है एक रेस्टोरेंट का, जहाँ पे नामी, लूफी, जोरो और उसॉप बैठ के खाना खा रहे हैं और लूफी समझा रहा है उसॉप को कि उसके जो पापा थे वो शैंक्स के एक क्रू मेंबर थे और बहुत ही अच्छे एक शार्प शूटर थे। और लूफी बोलता है कि उसका चेहरा बिल्कुल उसके पापा की तरह दिखता है। ये बात सुन के जो उसॉप होता है बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि उसे अब याद आया कि उसके पापा एक क्रू मेंबर थे शैंक्स की टीम में। फिर हमें दिखाया जाता है कि लूफी जो उसॉप के पापा को कितनी अच्छी तरीके से जानता है। उसॉप के पापा शैंक्स के साथ ही उस बार में बैठ के शराब पिया करते थे और लूफी के साथ बहुत ही मस्ती करते थे। लूफी बोलता था कि उसे भी सीखना है कि तुम कैसे शार्प शूटिंग करते हो। तो उसॉप के पापा बोलते थे कि ये कोई आसान काम नहीं है बच्चे, और बोलते थे कि मेरा बेटा है तुम्हारी बिल्कुल उम्र का और उसका नाम है उसॉप। लूफी बोलता है कि वो तुम्हारे बारे में बहुत बात करते थे और इतने में पीछे से नामी बोलती है कि तुम ऐसे इंसान को जानते हो जो हमें एक शिप दे सकता है। पीछे से जोरो बोलता है कि विलेज में एक बहुत बड़ा मैंशन है और वो शायद बहुत अमीर भी हैं, वो हमें एक शिप दे सकते हैं। इतने में उसॉप चिल्ला के बोलता है कि वहाँ पे बिल्कुल भी मत जाना और उधर से भग जाता है और भगते भगते बोलता है कि मेरी यहाँ पे बहुत चलती है, तुम्हें जितना खाना खाना है खा लेना। नामी बोलती है कि आखिर इतनी जल्दी में किधर जा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है जो विलेज होता है उसका सबसे बड़ा मैंशन और सबसे अमीर घर, उस घर के बाहर जितने भी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं। और फिर एक कमरे में बैठी होती है एक लड़की जो कि अपने बटलर से बोल रही होती है कि उसे उसॉप से मिलना है। और उसका बटलर उससे लड़के बोलता है कि आपको उसॉप से तो नहीं मिलने दिया जाएगा, वो जो विलेज का सबसे बड़ा झूठा है और वो आपकी तबीयत को और ख़राब कर सकता है। और फिर जो लड़की होती है वो बोलती है कि उसे उसॉप से मिलना बहुत अच्छा लगता है। बटलर बोलता है कि उससे आपको मिलने की इजाज़त नहीं है मिस काया, और उस लड़की का नाम हमें पता चलता है, उस लड़की का नाम होता है मिस काया। इतने में जो उसॉप होता है वो बॉडीगार्ड से बच के जो उसका सीक्रेट रास्ता है झाड़ियों में से उस घर में जाने की कोशिश करता है और उस घर के अंदर चला जाता है अपने सीक्रेट रास्ते से। काया को पता चल जाता है कि उसॉप उसके घर में घुस चुका है और उसॉप होता है वो उसके घर के पास पेड़ पर बैठ जाता है और सामने ही होती है मिस काया जो कि उसके कमरे में बैठी होती है और उसका कमरा होता है सेकंड फ्लोर पे। जो मिस काया होती है वो बोलती है उसको कि उसको उससे मिलने की इजाज़त नहीं है। उसको बोलता है कि इस सब की परवाह कौन करता है। जो मिस काया होती है बोलती है कि आज तुम मुझे कौन सी कहानी सुनाने वाले हो। उस सब बोलता है कि आज मैं सुनाने वाला हूँ तुम्हें सबसे बड़ी गोल्ड फिश की लड़ाई की कहानी जिससे मैंने लड़ाई की थी, और उसको अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाने लग जाता है। शायद मिस काया ये जानती नहीं है कि जो उसॉप कहानियाँ सुनाता है वो बिल्कुल नकली होती हैं और वो झूठी कहानियाँ होती हैं। फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जितने भी उसॉप के चेले होते हैं पेपर, अनियन और कैरेट, वो पहुंच जाते हैं लूफी और जोरो के पास और बोलते हैं कि हमारे मास्टर किधर हैं। इतने में जो लूफी होता है वो बोलता है कि मीट तो बहुत अच्छा था और अपना पेट थपथपाने लग जाता है। मीट सुन के जितने भी वो तीनों बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि उसने उसके मास्टर को खा लिया। और इतने में जो जोरो होता है उन बच्चों को डराने के लिए बोलता है कि हम तुम्हारे मास्टर को मार के खा गए। और जितने भी वो तीन बच्चे होते हैं बहुत डर जाते हैं और समझ लेते हैं कि भाई ये तो असली राक्षस है तीनों लोग। उन बच्चों को पता चल जाता है कि वो मजाक कर रहे हैं और वो बच्चे उन्हें वहाँ पे ले आते हैं जहाँ पे होता है उसॉप। लूफी बोलता है कि तुम्हारा मास्टर इधर आखिर क्या करने आता है। तो एक उनका बच्चा बोलता है कि हमारे मास्टर इधर झूठ बोलने आते हैं। तो नामी बोलती है कि झूठ बोलना तो बहुत बुरी बात है ना। और फिर तीनों बच्चे बोलते हैं कि हाँ झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, लेकिन हमारे जो मास्टर है बहुत महान आदमी हैं। इधर एक लड़की रहती है जिसके माता पिता बहुत पहले ही मर चुके हैं और वो थोड़े डिप्रेशन में रहती है। तो हमारे जो मास्टर होते हैं वो उसके साथ हंसी मजाक करने आते हैं और उसका मूड ठीक करने आते हैं। वो बोलते हैं कि वैसे तो वो लड़की बहुत अमीर है पर उसके माता पिता मर चुके हैं ना, इसलिए वो दुखी रहती है, इसलिए वो सब उसकी मदद करने आते हैं इधर रोज़। लूफी उन तीनों बच्चों से कहता है फिर तो सच्ची में तुम्हारा मास्टर एक महान आदमी है, और बोलता है चलो अपने शिप के लिए उस मैंशन के अंदर पूछने चलते हैं। जो तीनों बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि उनके बॉडीगार्ड तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। लूफी लटक जाता है गेट पे और बोलता है चलो बिना पूछे चलते हैं फिर, और अपने हाथ बड़े करता है। उसके हाथ बड़े देख के जितने भी सारे बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं और बोलते हैं क्या सच्ची में एक राक्षस है। और जितने भी उधर सारे लोग होते हैं वो लूफी को कस के पकड़ लेते हैं और फिर लूफी अपने हाथ छोड़ता है और जितने भी सारे लोग होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो उसॉप होता है वो अपनी झूठी कहानियाँ सुना रहा होता है काया को, और पीछे से काया बोलती है कि वो आसमान से क्या आ रहा है। फिर उसॉप ऊपर देखता है और देखता है कि लूफी और जितने भी उसके तीनों चेले हैं वो हवा में उड़ते उड़ते आ रहे हैं और वो सारे लोग ज़मीन पे गिर जाते हैं और ज़मीन टूट जाती है बहुत तेज़। काया उन लोगों से बोलती है क्या लोग वो ठीक हैं। उसॉप झूठ बोल देता है कि वो लोग बिल्कुल ठीक हैं और वो आ चुके हैं उसके क्रू में भर्ती होने के लिए। काया बोलती है क्या सच्ची में तुम इसके क्रू में भर्ती होने के लिए आए हो। लूफी बोलने वाला होता है कि नहीं, और पीछे से आ जाता है काया का बटलर और बोलता है कि तुम लोग बिना परमिशन किए घुसे हो उधर और तुमको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लूफी बोलता है क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन आखिर तू है कौन। फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है,
विलेज में एक आदमी घुस चुका है और वो आदमी ने पहन रखे हैं अजीब से चश्मे। और 9th एपिसोड भी इसी पॉइंट पे खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं जानता हूँ कि 2-3 दिन से जो ऑडियो की क्वालिटी है वीडियोस की वो थोड़ी ख़राब आ रही है। आगे आने वाले एपिसोड में क्वालिटी इंप्रूव करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।